पुलवामा हमले के बाद सरहद पर तनाव बरकरार, दोनों ममालिक के दरमियान रुक रुक कर गोलीबारी का सिलसिला जारी। सरहदी इलाकों में तनाव के बाद आज भी तालीमी इदारों में कामकाज हुआ मुतासिर। रियासत में गैर मुनज़्ज़म कामगारों के लिए पेंशन स्कीम मुतारिफ, रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किया ऐलान, मुस्तकीन के हक में पहली किस्त रियासती सरकार करेगी अदा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को चलने की मिली इजाजत, उधमपुर और रामबन से वादी की जानिब दरमांदा गाड़ियों को किया गया रवाना। शाहराह पर लंबा जाम मुसाफिरों के लिए बना मुसीबत का सबब। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो रही है समाअत, सालसी पर होगा फैसला। फ्रीकेन से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने पर हो रही है बात। और अचन पुलवामा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की दिखी मिसाल, कश्मीरी पंडितों के लिए मंदिर की मुरम्मत करवा रहे हैं मकामी मुसलमान। कश्मीरी पंडितों में खुशी का माहौल। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तनाजे पर सालसी के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही है, जिसमें यह तय होगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाजा मामला क्या सालसी के जरिए हल किया जा सकता है या नहीं। इससे पहले 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अगली समाअत में यह फैसला करेगा कि इस मामले को सालसी के लिए भेजा जाए या नहीं। 6 मार्च को अगला फरमान जारी करने की बात कही गई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच ने फ्रीकेन को सुझाव दिया था कि अगर बातचीत के रास्ते की गुंजाइश है तो इसकी कोशिश होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दोनों फरीक इस मामले में कोर्ट को अपने ख्यालात से बाखबर कराएं। सुनवाई में इस बार यही उम्मीद है कि पिछली बार जिस तरीके से इसको मीडिएशन के लिए मतलब एक जो रिलेशनशिप है दोनों पक्षों में उसको बनाने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया है कि उसी को एक नया मतलब ढांचा देने के लिए कि कौन कौन मीडिएशन में रहेंगे। जैसे श्री श्री रविशंकर जी का बात चल रहा था और मतलब कई सारे लोग मीडिएटर के रूप में आए थे, तो उसको मीडिएशन के लिए भेजा जाना का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है कि मीडिएशन के लिए विफल रहा है, पहले भी विफल हो चुका है, लेकिन इसको दोबारा से भेजा जा रहा है, इसका भी कोई वजूद नहीं है क्योंकि दोबारा भी विफल ही होगा जहां तक हमें उम्मीद है। क्योंकि महाराज जी भी बोल रहे थे और भी बाकी पार्टियां जो जैसे मुस्लिम पक्षकार हैं तो सिया वक्फ बोर्ड तो देने के लिए तैयार है पहले से कि मतलब हम जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की सरबराही में 4 मार्च को श्रीनगर पहुंची थी ने कल मंगलवार को रियासत का 2 रोजा दौरा मुकम्मल किया, जिस दौरान टीम ने रियासत में आम इंतखाबात के मुतल्लिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ तबादला ख्याल किया। अपने दौरे के दौरान कमीशन की टीम ने जम्मू में कई सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र और अशोक लवासा के अलावा डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संदीप सक्सेना और रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर शैलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। इधर कल शाम कमीशन के वफद ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने इंतजामिया और रियासत की तमाम सियासी पार्टियों की राय जानी। ताहम उन्होंने कहा कि हतमी फैसला अब दिल्ली से लिया जाएगा। District administration of all these districts where the infiltration is more, they were of the opinion that they can hold the elections. And since the political parties had raised this issue of some polling booths shifting, I already explained to you that why sometimes they have to be shifted. However, if there is such a situation that a particular district through their
state government conveys to the commission that due to XYZ circumstances, they are now finding it just impossible to conduct the election. Commission will take a view. In the past, commission also had a round of discussions with the Chief Secretary of Jammu Kashmir, DGP, with the Union Home Secretary, और अब इन सारे डिस्कशंस के बेसिस पे और जो पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन हुआ, दे कंसर्न ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. इसी तरह से जो हमारे ऑफिसर्स थे जो जिला लेवल के स्तर के, हमने उनका भी राय लिया. अब सबकी राय जो है उस पर विचार करके, मनन करके, उस पर जरा सलाह मशवरा करके जो भी फाइनल आउटकम होगा वो दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में. तो इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की अगुवाई में, उनकी क़यादत में जो टीम जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंची थी, 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंची थी, सोमवार को श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ साथ इंतजामिया से भी बातचीत की थी, जबकि कल तबादला ख्याल जम्मू में मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी जो पार्टियां थी उनके रहनुमाओं से की, और तमाम पार्टियों की तरफ से एक ही बात कमीशन के सामने रखी गई कि आगामी लोकसभा और पार्लिमानी इंतखाबात, जो असेंबली इंतखाबात है, वो एक साथ कराए जाएं, और जिस पर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस ब्रीफिंग में कमीशन की तरफ से कहा गया कि वो फैसला, अब हतमी फैसला जो है वो दिल्ली से किया जाएगा. ताहम गवर्नर, इंतजामिया, या अगर यहां तमाम अजला की बात करें, इंतजामिया पूरी तरह से तैयार हैं, पार्टियां चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, जिस पर अब आखिरी फैसला दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा. रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगल को कन्वेंशन सेंटर जम्मू में एक तकरीब के दौरान प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को मुतारिफ कराया. इस मौके पर गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनई, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और शमशीर सिंह मनहास के अलावा जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता भी मौजूद थे. ये स्कीम मुतारिफ कराने के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि इससे गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के कामगार मुस्तफीद होंगे. गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ऐलान किया कि रियासत में मुस्तहकीन के हक में पहली किस्त रियासती सरकार अदा करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार इस बात का पूरा ख्याल रखेगी कि स्कीम के फवायद मुस्तहकीन तक पहुंचाए जा सके. मर जाता है तो उनको फिर फैमिली पेंशन भी मिल जाती है. सुनीता कुमारी, रानी देवी, आदित्य जम्वाल. जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो कहना क्या चाहूंगा मैं, खुर्शीद साहब का मुझे आदेश हुआ है कि हम जो पहले महीने की किस्त है या कंट्रीब्यूशन है वो हम राज्य सरकार की तरफ से देंगे. उसके बाद वो पहले झटके में थोड़ा जोर पड़ता है, फिर तो वो उसके उस अकाउंट से कटने लगे और उसको आनंद का एहसास होगा. तो हमने कैलकुलेट किया था, फिर हम रुक गए कि कैलकुलेट मत करो, कितना भी हो हम देंगे. और इसकी मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि पहला जो है कंट्रीब्यूशन हम उन लोगों का देंगे. हमें बहुत खुशी हुई है, इसके लिए मोदी जी ने हमारे लिए ऐसा रूल निकाला है कि हम 18 से 40 के हमारे अकाउंट से पैसे निकलेंगे. 64 पे जितने रिकॉर्डिंग हो गए, 60 ईयर्स के बाद हमें इसकी पेंशन मिलेगी, 3000 मिनिमम मिलेगी इसके अकॉर्डिंग. वैसे हमारे बुढ़ापे में भी हमें काम आएगी. अगर बीच में हमारा कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई हादसा हो जाता है तो आगे हम अपने फैमिली को डोनेट कर सकते हैं पैसे. तो इस चीज़ से हमें बड़ी काफ़ी खुशी हुई है. उससे मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. आगे जाके हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं बुढ़ापे में वो हमें नहीं हैंडल करनी पड़ेगी. और दूसरे नंबर हमें बहुत खुशी हुई है इस चीज़ से, ताकि क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं बुढ़ापे में उनको कुछ मिलता नहीं है तो ऐसे बेरोजगार होकर बैठे रहते हैं घर पे. और हमें ये जो पेंशन मिली है इसके दौरान हम अपने लिए कुछ ना कुछ. इधर पुलवामा में 14 फरवरी को हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का माहौल बना हुआ है. पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है. सरहदी जिला राजौरी और पुंछ में भी बार बार गोलीबारी हो रही है. राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में देर रात तक आर पार से गोलीबारी का सिलसिला जारी रहा. बार बार हो रही गोलीबारी से जहां घरों से बाहर कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ
इन इलाकों में स्कूली बच्चों की जिंदगी इस वक्त खतरे में पड़ जाती है जब अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। मंगलवार को एक बार फिर पाकिस्तान ने 3 मरतबा नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हालांकि फौज और बीएसएफ के जवान भी पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। इधर देर रात पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी सरहद पर शेलिंग शुरू हुई, जिससे इन इलाकों में दोबारा तनाव का माहौल पैदा हो गया। भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर रहने वाले लोग शदीद खौफ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की तरफ से आए दिन फायरिंग की जाती है, जहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। अभी पाकिस्तान की तरफ से बहुत जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। मैं अब जे डी कलाल का सरपंच और उमेश चौधरी मेरा नाम है। मैं अभी स्कूल में पहुंचा हूं और स्कूल को बंद करवाया। स्कूल के जो हेड मास्टर हैं और जो बाकी मास्टर हैं, इन्होंने सभी ने जो पेरेंट्स को बुला के बच्चे जो पेरेंट्स आए थे उनको उनके हैंड ओवर किए हैं और बच्चे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। बच्चे जो कुछ बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स जहां पहुंच नहीं सकते, उनको बच्चों को जहां पे स्कूल में सेफ रखा है और बिठा के रखा है ताकि फायरिंग जो आए हैं उससे कोई नुकसान ना हो सके। तो हमारा जो सरकार से कहना है कि पाकिस्तान आए दिन ये फायरिंग करता रहता है। या तो पाकिस्तान को एक ही बार सबक सिखाया जाए या फिर ये हमारे बच्चों की जो आज जो 0 से 5 किलोमीटर तक जो स्कूल बंद थे, 4-5 दिन से बंद थे, आज वो स्कूल आज ही खुले हैं। तो पाकिस्तान ने फायरिंग करना शुरू कर दी। अब हमारे स्कूलों के बच्चे हैं जो उनकी पढ़ाई भी खराब हो रही है। खुला आज हमारा पेपर था, पाकिस्तान ने आज वापस फायरिंग कर दी है। हमें टीचर्स ने 1 घंटे से रूम में बंद करके रखा हुआ है। तो सरहदी इलाकों में तनाव का माहौल अब भी बरकरार है। रुक रुक कर गोलीबारी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशीद, आज ताजा सूरत हाल क्या है सरहदी इलाकों की? जी आसिफ जी, इस वक्त कलाल और डीन में जो दोनों ममालिक के दरमियान शिद्दत की गोलाबारी का तबादला हो रहा है। इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले एक बार फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात दोबारा कशीदा हुए हैं। कलाल और डीन में दोबारा गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पिछले 10 या 12 दिन से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। जहां कल हमने देखा भी कि पूरे पुंछ से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल राजौरी तक गोलाबारी का तबादला हुआ था। वहीं कल डींग और कलाल में दोबारा गोलाबारी के बाद स्कूल बंद कर दिए गए थे और आज इस वक्त दोबारा डींग और कलाल में शिद्दत की गोलाबारी का तबादला हो रहा है, जिसके बाद एक बार फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानब एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के जो स्कूल हैं इनको फिर बंद कर दिया गया, क्योंकि इस इलाके में लगातार आज दूसरे रोज भी पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है, जिसमें फौजी चौकियों के साथ साथ शहरी आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है। कल भी इस कलाल में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ था, मगर आज की अभी गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, इसमें किसी जानी व माली नुकसान की खबर सामने नहीं आई। मगर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से शहरी आबादी को निशाना बनाकर शिद्दत की गोलाबारी का सिलसिला जारी है। जी जमशीद, कल जिस तरीके से हमने देखा करीब 8 से 9 दिनों के बाद स्कूल खुले, दोबारा कामकाज शुरू हुआ था और इस दौरान एक स्कूल में यह भी देखा गया कि बच्चे वहां पर काफी देर तक फंसे रहे जब गोलीबारी अचानक से शुरू हुई थी। उसके बाद क्या दोबारा कोई इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया, कोई एडवाइजरी जारी की गई, नया नोटिफिकेशन आया जिसमें दोबारा स्कूलों को बंद करने के ऐलान या अहकामात जारी किए गए? जी आसिफ जी, दोबारा इस तरह का जिला इंतजामिया की तरफ से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया जिसमें स्कूल बंद किए जाएं, मगर हालात ऐसे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर के मजबूरन जो स्कूल के उस्ताद हैं उनको बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, या बच्चों को जिस तरह कल हमने देखा कि डींग में एक स्कूल में बच्चे फंस गए, जिसके बाद उस्तादा ने उनको एक महफूज कमरे में छुपा के रखा और उसके बाद लोगों के घरों से जब वालिदैन पहुंचे बच्चों के तो उनको घर भेजा गया। आज भी इसी तरह के हालात दोबारा देखने को मिले हैं, क्योंकि जहां गोलाबारी का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और उसके बाद बच्चों वालिदैन अपने बच्चों को लेने के लिए मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए स्कूल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि शिद्दत की गोलाबारी का तबादला इस वक्त भी हो रहा है। हालांकि जिला इंतजामिया की तरफ से आज कोई स्कूल बंद करने का ऐलान नहीं किए गए थे, मगर इससे पहले ही जिला इंतजामिया की तरफ जानिब से हदायत जारी की गई है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक गोलाबारी का सिलसिला शुरू होता है तो बच्चों को या महफूज जगह पर रखा जाए या इनको जल्द से जल्द छुट्टी कर दी जाए ताकि वो अपने अपने घरों तक पहुंच सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद। दोबारा हम आपके पास आएंगे अगले बुलेटिन में। तब तक सरहदी इलाकों की क्या ताजा सूरत हाल है उस पर नजर बनाए रखे। तो पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ी है और उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा और सरहदी इलाकों में रुक रुक कर दोनों जानिब से गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान भी गोलीबारी कर रहा है, उसका जवाब यहां से भी दिया जा रहा है और ऐसे में आम लोग जो सरहदी इलाकों में रहे उनमें दहशत और खौफ
का माहौल अब भी बरकरार है, खासतौर से जिन इलाकों में स्कूल हैं। कल भी हमने देखा कि स्कूली बच्चे कई जगहों पे स्कूलों में फंसकर रह गए और ऐसे में अच्छी खबर यह रही कि इन बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, महफूज इनको घर वापस लाया गया। ताहम आज दोबारा स्कूलों में कामकाज मुतासिर हुआ। सरहदी इलाकों में अब भी तनाव के हालात जो पिछले कुछ दिनों से बने हुए थे, 2 दिन बीच में वक्फा मिला, लोगों को थोड़ी सी राहत नसीब हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो गया। केजी पुंछ यहां से भी दोबारा खबरें आई है कि आज सुबह और कल भी देर रात गोलीबारी जो दोनों तरफ से हुई, इसके बाद भी लोगों में एक बार फिर डर और खौफ का माहौल पैदा हुआ। जनूबी कश्मीर की जिला पुलवामा अच्छन इलाके में एक मर्तबा फिर हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। दरअसल अच्छन में मकामी आबादी में मौजूद एक कदीम मंदिर, जिसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, को पंडित बरादरी के लिए दोबारा पूजा पाठ के लिए तैयार किया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर में मुरम्मत का काम मकामी मुसलमानों की जानिब से कराया जा रहा है और इस मंदिर के साथ ही मस्जिद और मकामी ईदगाह भी मौजूद है। मंदिर की मुरम्मत में मकामी मुसलमानों की हिस्सेदारी से पंडित बरादरी में भी खुशी देखी जा रही है। अच्छन की इस कदीम मंदिर में मुकामी पंडित बरादरी को पूजा के दौरान किसी किस्म की परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए मुकामी मुसलमानों ने आगे आकर एक बेहतरीन कदम उठाया और दुनिया को अमन और भाईचारे का पैगाम देकर कश्मीर की असली खूबसूरती और रिवायती सकाफत से रूबरू करवाया। इन्होंने हमारा बिल्कुल साथ दिया है। यह हमारे मंदिर को तामीर करने के लिए गवर्नमेंट से भी मदद ली। और इधर सब हमारी जो बरादरी है, हिंदू मुस्लिम बरादरी है, उन्होंने भी साथ दिया, तो इसकी शांति हो रही है, इसकी मरम्मत हो रही है। अच्छी तरह से आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमने कुछ महसूस ही नहीं किया है कि हम इधर ये वो नहीं। हाँ, ये तो गलत बातें होते रहते हैं, लेकिन हमने ये साबित कर दिया इसके काम शुरू करते ही कि ये मैसेज अब बाहर जाएगी कि हम अलग-अलग नहीं हैं, ये हमारे भाई हैं, हम इनके दुख दर्द में शामिल हैं, ये हमारे दुख दर्द में शामिल रहते हैं। अगर तो अक़लियत में हैं, लेकिन हम भी इनके घर जाते हैं। अगर कोई इनका दुख दर्द हो, हम इनके घर जाते हैं, ये हमारे घर आते हैं, ये हमने भाईचारा कायम रहे। तो छोटा इलाका, एक बड़ा पैगाम दुनिया के नाम। अक़लियतों के साथ किस तरीके से सलूक किया जाना चाहिए, इसका बखूबी यहां से लोगों को एक पैगाम दिया जा रहा। अच्छन पुलवामा की हम बात कर रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे और बात जनूबी कश्मीर के चेसर की, जहां कुलगाम में कल मकामी लोगों ने खस्ता हाल सड़क के खिलाफ R&B महकमे को आड़े हाथों लेते हुए एहतजाज किया। मकामी लोगों के मुताबिक चेसर से मोहम्मदपुरा सड़क की खस्ता हालत है, जिसमें यहां गाड़ियां तो दूर, पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोग खुद इस सड़क पर मुरम्मत करते नजर आए। एहतजाज कर रहे लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द चेसपर से मोहम्मदपुरा जाने वाली सड़क पर मुरम्मत का काम शुरू किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम यह रोड खराब, ड्राइवर यूनियन द्रावन यह रोड संभालने क्या R&B त्रा रोड फल तम त्रिस कहें। ये चलान मगर मज दोब गमित दोस नीर सुबह नीर काम अगर दो रपस 4 जेनो शाम गाड़न लगन बी ऊर घर हेकान नित कहें 10 रपये घर नित। वन मसला अगर सड़क कुल तम त्रा कुछ दबस कन फला वन फला मेज बका वेज बका तम त्रावान कहें। वन गए मजबूर आज पान नीरने खतर अस दप करो दोब वोब बंद तो गाड़ थी खड़ा अस दप करो यो रोड ठीक बाकी करो डी साहब अपील करान सड़क कुल बिह तनख्वाह दिवन कत तनख्वाह दिवन यम कुन दह नेरान यम नेरान तमी दह तनख्वाह कड़न। आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को वादी की जानिब जाने की इजाजत मिली। जम्मू से जो गाड़ियां यहां कल दरमांदा थी, उन्हें आज आगे बढ़ने की इजाजत मिली है। प्रोग्राम के मुताबिक आज श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ियों को एकतरफा चलने की इजाजत थी, लेकिन शाहराह पर दरमांदा गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसलिए हुक्काम ने यह फैसला लिया कि ट्रैफिक जाम के इम्कानात को भी कम किया जा सके। ताहम जम्मू की तरफ जाने वाली गाड़ियों को बाद दोपहर आगे बढ़ने की इजाजत मिल सकती है। हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल हमारे साथ हैं। नदीम, क्या ताजा सूरत हाल है इस वक्त जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की? आज श्रीनगर से जम्मू गाड़ियां आनी थी, अभी तक जम्मू से ही दरमांदा गाड़ियों को जो
रामबन और उधमपुर के बीच थी उनको छोड़ा गया है, और दूसरी तरफ का क्या प्रोग्राम है अब एडमिनिस्ट्रेशन का? जी आसिफ, अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें, कल जो है गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की जानिब चलने की इजाजत थी, लेकिन हमने देखा कि जो डिस्टर्बेंस रही, कहीं शूटिंग स्टोन जो वक्फे से होता रहा, और वन वे है जो सिंगल क्रॉसिंग है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही इस व्हीकुलर मूवमेंट में। तो कल जो है जो गाड़ियां जम्मू से श्रीनगर की जानिब निकली थी वो अपनी अपनी मंजिलों तक ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाई, और रात भर जो हमने देखा ट्रैफिक जामिंग काफी ज्यादा देखने को मिली। और इसी वजह से कल ट्रैफिक अथॉरिटीज ने जो है ट्रैफिक प्लान रात को जारी नहीं किया, और वो बताया गया था ट्रैफिक प्लान में कि आज ही फैसला लिया जाएगा कि गाड़ियों को कहां से कहां चलने की इजाजत होगी। आज सुबह जब हमारी ट्रैफिक अथॉरिटी से बात हो पाई तो उनका ये मानना है कि आज जो दरमानदा गाड़ियां हैं जो वादी कश्मीर की जानिब जा रही हैं, जब तक वो जवाहर टनल पार नहीं करती, जब वो जवाहर टनल पार हो जाएंगी उसके बाद जो श्रीनगर काजीगुंड में लोअर मुंडा में जो गाड़ियां दरमानदा है उन्हें जम्मू की जानिब आने की इजाजत दी जाएगी। जी आसिफ। नदीम, जो बार बार पस्सियां गिरने का सिलसिला और पत्थर गिरने का सिलसिला है, ऐसे में इंतजामिया दोबारा किस हद तक तैयार है और काम में किस हद तक तेजी लाई गई है ताकि दोबारा ट्रैफिक न रुके? और साथ ही साथ महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कोई प्रेडिक्शंस हैं दोबारा कोई रेन स्पेल की? जी आसिफ, जिस तरह से हम अगर रोड क्लियरेंस की बात करें या फिर पस्सियों और पत्थर गिरने के जो सिलसिले को है रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस इकदाम हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन जहां अगर हम वेदर प्रेडिक्शन की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आने वाले 5 से 6 दिनों में मौसम बिल्कुल बेहतर रहेगा। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की जब हम बात करते हैं तो बेहतर मौसम के दौरान भी यहाँ पे हमने देखा है कि पस्सियों और पत्थर गिरने का जो सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमद कहीं न कहीं मुतासिर होती है और मुसाफिरों को परेशानियों का सामना रहता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज प्रोग्राम के मुताबिक जो आज श्रीनगर से गाड़ियां जम्मू आनी थी उनको इजाजत दी जानी थी, ताहम कल जिस तरीके से देर शाम तक ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा रहा, और ऐसे में आज उधमपुर और रामबन के बीच जो गाड़ियां फंसी हैं, जो दरमानदा हैं, सिर्फ उनको वादी की जानिब रवाना किया गया, और कुछ देर बाद दोबारा इंतजामिया श्रीनगर से जम्मू गाड़ियों को रवाना कर सकती है। लेकिन अभी तक कोई फ्रेश गाड़ी, कोई दूसरी गाड़ी जो है जम्मू से किसी को निकलने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जो दरमानदा गाड़ियां थी शाहरा पर कल से, उन्हीं को फिलहाल वादी की जानिब रवाना किया गया। इधर जिला गांदरबल में गगनगीर से 0 पॉइंट जोजिला तक एक बार फिर बर्फ की मोटी सतह ने आमदोरफ्त के सिलसिले को पूरी तरह से रोक दिया था, जिसकी वजह से लेह और करगिल की आवाम को भी मुश्किलात का सामना था और वादी से वो कट कर रह गए थे। इधर कल बिकन 122 आरआरसी की जानिब से कमांडर 32 बीआरटीएफ की कयादत में गगनगीर से 0 पॉइंट जोजिला के बीच बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया ताकि शाहरा पर जल्द गाड़ियों की आमदोरफ्त को बहाल किया जा सके। अभी तक के उर्दू खबरनामे में इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।